हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज की वीडियो होने वाली है बाइक चोरी और कार चोरी इंश्योरेंस के क्लेम लेने के ऊपर। तो दोस्तों कुछ बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको क्लेम इजीली मिल जाएगा और रिजेक्शन नहीं होगा। तो दोस्तों अक्सर ये होता है कि कंपनी बाइक की जब चोरी या कार की कोई चोरी हो जाती है तो कई सारे क्वेश्चंस करती है और कई सारी इंक्वायरी लगाती है, जिसकी वजह से वो कोशिश ये करती है कि क्लेम ना देना पड़े, कोई ऐसी गलती निकाल ली जाए कस्टमर की तरफ से और क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाए। तो अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका क्लेम कभी रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां क्लेम नहीं देने के लिए कई सारे हथकंडे अपनाती हैं। गाड़ी अगर डैमेज हो जाती है और गाड़ी आपके पास है तो उसका क्लेम उनको देना ही पड़ता है, क्योंकि उसमें या एक्सीडेंट हो जाता है कोई गाड़ी तो भी उसमें उनको क्लेम देना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी सामने खड़ी है, उसमें क्या डैमेज है और उनकी पॉलिसी पे क्या क्या कंडीशन है, तो उनको उस स्थिति में क्लेम देना होता है। और अगर आप कभी सर्विस सेंटर गए होंगे तो आपकी अगर कुछ गाड़ी डैमेज है जो आप क्लेम करने के लिए गए और क्लेम नहीं हो रहा, यानी जो सर्विस सेंटर है वो कहता है कि इतने से मामूली से डेंट पे आपको क्लेम नहीं मिलेगा, तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो ऐसे कई सारी चीजें होती हैं। सर्विस सेंटर वालों को पता होता है कि कितना बड़ा डेंट पे क्लेम मिलेगा, क्या डैमेज है, वो खुद से भी कभी कभी कर देते हैं। लेकिन ये सारी चीजें कंपनियां जानती हैं, इंश्योरेंस कंपनी, और फिर भी वो क्लेम देती हैं, क्योंकि गाड़ी सामने खड़ी है, FIR है, एक्सीडेंट गाड़ी हो रखी है, तो उनको देना पड़ता है, उनकी मजबूरी होती है। लेकिन गाड़ी जब कभी चोरी हो जाती है तो उस कंडीशन में गाड़ी नहीं होती है और कंपनी कई सारे बहाने लगाती है, लीगल जो टैक्ट अपनाती है कि भाई कोई गलती कस्टमर की निकले और क्लेम को रिजेक्ट किया जाए। तो आज हम उन्हीं सब चीजों की बातें करेंगे कि क्या क्या होना जरूरी है। कुछ ही पॉइंट हैं जो अगर आपको पता हो तो आप इजीली क्लेम ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। तो दोस्तों जब भी कभी आपकी बाइक या कार चोरी होती है तो आप पुलिस कंप्लेन FIR करते हैं। एक चीज आप जरूर ध्यान रखें, अगर 100 नंबर डायल करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि जैसे ही गाड़ी आपकी आंखों के आगे नहीं मिलती जहां पर आपने खड़ी करी है, आप तुरंत 100 नंबर पे कॉल करें और अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएं। उसके बाद थाने पे जाकर के अपनी कॉल का टाइम वगैरह सारा दे करके उसके बाद एक FIR जरूर लें। तो दोस्तों पहला काम तो ये हो गया, 100 नंबर पे आपको जरूर डायल करना है, क्योंकि वो रिपोर्ट वो मांगते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों चाबी की। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है और इस पॉइंट पे कई सारी कंपनियां रिजेक्ट करती हैं क्लेम को। चाबी हर गाड़ी की 2 होती हैं, वो दोनों चाबी आपसे मांगी जाती है जब आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है। अगर आपके पास एक ही चाबी है तो कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। अब आपके सवाल आ रहे होंगे दिमाग में कि भाई अगर एक चाबी खो जाती है उस कंडीशन में क्या किया जाए, या कभी हमने ताला बदलवाया, वो सारी चीजें। तो आप ये ध्यान रखिए, अगर आपकी एक चाबी है, खो गई है या कुछ भी हो गया है, तो दोस्तों आपको 2 चाबी हमेशा रखनी होगी। या अगर आप कभी ताला बदलवाते हैं तो सर्विस सेंटर से ही ताला बदलवाएं और उसका बिल जरूर रखें। और दोस्तों कंपनी से ही बदलने पर आपको फायदा होगा अगर आपकी गाड़ी कभी चोरी हो जाती है। और दोनों चाबी कंपनी मांगती है, इंश्योरेंस कंपनी, तभी आपको क्लेम मिलता है। तो दोस्तों तीसरी बात जो है वो ये है कि अगर आपने पुलिस FIR कर दी है, उसके बाद आपका जो काम है वो तत्काल में कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करनी होगी कॉल सेंटर पर, और सारी डिटेल आपको बतानी होगी, गाड़ी का चोरी होने का समय और कहां पर गाड़ी चोरी हुई, इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर, ये सारी चीजें आपको बता करके अपनी कंप्लेन दर्ज करानी होगी इंश्योरेंस कंपनी पर भी, कंपनी में भी। और ये जो 3 चीजें हैं, ये बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके इंश्योरेंस क्लेम में कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। और अगर आपका कोई भी सवाल हो इंश्योरेंस से रिलेटेड तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब मिलेगा।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद जय भारत।